जय हिंद। इस क्लास में हम भारत का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम इसमें देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, साथ में उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की जो साइज है वो क्या है, अर्थात उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या है और भारत की पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई क्या है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा जो पास करता है वो किन किन राज्यों से होकर पास करता है, कौन नदी है जो इसे दो बार काटती है अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो कि कौन कौन राज्यों से होकर के पास करता है और इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में आखिर 3 मध्याह्न रेखाओं की मांग क्यों की जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और फिर देखेंगे उनके साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उनके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे भारत का तटीय राज्य और ये वीडियो से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको हम गारंटी देते हैं मैप के माध्यम से ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हम भारत की लोकेशन अर्थात स्थिति को जानते हैं। इसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए पहले हम आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताते हैं। अक्षांश और देशांतर, ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है उस पर हॉरिजॉन्टल अर्थात लेटे हुए जो लाइन खींचे गए हैं उसको हम लेटिट्यूड नाम से जानते हैं। किस नाम से? लेटे हुए लाइन को हम लेटिट्यूड कहते हैं अर्थात अक्षांश कहते हैं। इस तरह से जो पृथ्वी पर वर्चुअल लाइन खींचे गए हैं, लेटा हुआ है, उसको हम लेटिट्यूड कहते हैं अर्थात अक्षांश रेखा। और जो वर्टिकल खड़ा है इस लाइन को हम लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें जब आप देखिएगा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। और जब हम विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं तो इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जब हम 0 डिग्री से नीचे आते हैं तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी की तरह से अगर आप भारत का स्थिति देखिएगा तो भारत कुछ इस तरह से यहाँ पे है, तो इस तरह से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वैसे ही जब आप लॉन्गिट्यूड पे आते हैं तो ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। जो मैंने अभी ड्रॉ किया वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और सारे जो टाइम लाइन है वो 0 डिग्री से ही मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन अर्थात मध्याह्न रेखा कहते हैं। यहाँ से जब आप राइट साइड में जाइएगा तो पूर्वी देशांतर और जब लेफ्ट साइड में जाइएगा तो पश्चिमी देशांतर के नाम से हम इसे जानते हैं। अर्थात ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न, मतलब वेस्ट में जाएंगे तो वेस्टर्न और ईस्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से अगर आप भारत को देखिएगा तो भारत हमारा यहाँ है। तो भारत का जो फाइनल लोकेशन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कहाँ आ जाएगा? भारत आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, ठीक है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो भारत कहाँ आया? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। जब हम इसे वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए हमने ग्लोब को ओपन कर दिया जिस पे वर्ल्ड मैप है। अभी हमने आपको बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 0 डिग्री, यहाँ आप देख सकते हैं, जो आपको 0 डिग्री दिख भी रहा होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा कहते हैं। इससे जब ऊपर आप जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश, नीचे आते हैं तो दक्षिणी अक्षांश। और ये जो 0 डिग्री वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जो प्राइम मेरिडियन है इससे हम लोग पश्चिम जाते हैं तो पश्चिमी देशांतर और पूर्व जाते हैं तो पूर्वी देशांतर। तो हमारा भारत जो देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा, ये जो भारत है कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। तो इस तरह से अगर आप इस पे अक्षांश ड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो है हमारा 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री और 67 के आसपास से लेकर 97 डिग्री तक हमारा भारत फैला हुआ है।
तो ये हमने अर्थ पे हमने लोकेशन देख लिया भारत का। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो यहाँ 23.5 डिग्री है तो इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आइए हम उसको थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का जो बीचों बीच गया उसे विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर 23.5 डिग्री पर जाइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। तो अब ध्यान रखिए 23.5 ऊपर गए हैं हम, 23.5 हम जब ऊपर गए हैं अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, जब नीचे आए हैं 23.5 तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा, ठीक है। और 66.5 डिग्री नीचे को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक और ऊपर को आर्कटिक सर्किल। तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रखिएगा। बेसिकली यहाँ भारत के अक्षांश और देशांतर को जानने के लिए मैंने आपको अक्षांश और देशांतर बताया। अब हम चलते हैं भारत के मैप पे और वहाँ देखते हैं कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो फाइनली आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है और अक्षांशीय वो किस में आएगा। तो ध्यान से देखिए तो ये हमारा भारत का मैप है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये भारत का मैप जो आपको अभी अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो भारत का मैप है इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जब आया हमारा भारत तो ये क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार, मतलब दो अक्षांशों के बीच में। तो ध्यान से देखिए तो नीचे आपको दिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा होगा उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी हमने आपको बताया था कि उत्तरी के लिए उत्तर से उत्तर ही क्यों हो रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये हो सकता है कि आप सोचेंगे तो इंडिया का साउथ है, लेकिन इंडिया का साउथ है। अर्थ पे ये कहाँ है तो अर्थ पे आपने देखा कि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न अक्षांश अर्थात उत्तरी अक्षांश में आता है। तो कौन कौन सा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो आप चाहें तो इसे अपने खुद के मैप पे बना सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ऊपर कहाँ तक जाना है आपको 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं जब भारत का देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ देशांतरीय विस्तार। अब दो देशांतरीय विस्तार क्या होगा, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो विस्तार। यहाँ देखिए ये देशांतर, ये ऐसे हम देशांतर ड्रॉ करेंगे। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री, कितना डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान दीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, कितना डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है देशांतरीय विस्तार। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको रट लेना है। एक चीज़ आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो हमने आपको बताया इंडिया का अक्षांशीय विस्तार, मतलब ये नीचे वाला पॉइंट, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो भारत जो है ना यहाँ तक फैला हुआ है। ये जो आपका है यहाँ तक 6 डिग्री 4 मिनट तक। अब ये जो है भारत का मुख्य भूमि अर्थात मेन लैंड हो गया, और यहाँ जो है भारत का भूमि, ये भी भारत का ही लेकिन भारत का मुख्य भूमि नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये कितना डिग्री है 6 डिग्री 4 मिनट, जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या था भारत का दक्षिणतम, भारत से सबसे दक्षिण तो ये है, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये जो है मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु था, लेकिन भारत जो है यहाँ तक है। तो अगर यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए तो इसमें पूरा श्रीलंका आ जा रहा है। तो भारत का ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि और ये दक्षिणतम बिंदु। तो दोनों आपको कंफ्यूज नहीं करिए। ये क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हुआ। अब भी इसमें देख लीजिए पॉइंट कौन कौन सा है। ये जो भारत का दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कौन सा, ध्यान रखिएगा भारत का जो ये दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का केप कोमोरिन। तो दक्षिणतम बिंदु भारत का, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य बिंदु ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि है भारत का। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है ध्यान रखिएगा, यह है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन वही का पूछा जाए आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो भारत का साउदर्न पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये दक्षिणतम हो गया, मुख्य भूमि का दक्षिणतम और ये दक्षिणतम। चलिए ऊपर अगर आपको लेके चलते हैं तो भारत का जो उत्तरी पॉइंट कौन सा है तो ये है इंदिरा कॉल। कौन सा है इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट ऊपर इंदिरा कॉल, ठीक है।
वहीं देखिएगा भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भारत का ये रहा पश्चिमी बिंदु, इसका नाम है गुहार माथा या गौर माथा, जो कि गुजरात में है। अब यहाँ से कभी कभी स्टेट भी पूछता है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो किस स्टेट में, किस राज्य में है, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है। वैसे ही भारत का अगर पूर्वी बिंदु आप देखिएगा तो ये रहा भारत का पूर्वी बिंदु, और ये जो पूर्वी बिंदु है किस स्टेट में है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पूर्वी बिंदु है यह है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम है किबिथु, ध्यान रखिएगा किबिथु, ठीक है। तो आपको दोनों याद हो गया। कैसे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा मैप, अगर आप मैप नहीं है तो एक मैप आप ब्लैंक रख सकते हैं, मैं भी आपको डाल दूंगा पीडीएफ पे, अब वहाँ से डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके एक बार जरूर बना लीजिएगा, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, भारत का देशांतरीय विस्तार, यहाँ था कौन सा, गुजरात का गौर माथा से पश्चिमी बिंदु है जो है 68 डिग्री 60 मिनट, पूर्वी बिंदु जो भारत का है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, और इसका नाम कौन सा है, ध्यान रखिएगा किबिथु। ऊपर इंदिरा पॉइंट, नीचे इंदिरा कॉल, और यहाँ था कन्याकुमारी, ये हो गया कन्याकुमारी। तो इस तरह से हमने भारत की लोकेशन देख लिया। अब हम भारत से इसका साइज देख लेते हैं। तो भारत का जो पूरब से पश्चिमी विस्तार है, कौन सा, पूरब से पश्चिम जो भारत का विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा आपको। ये रहा भारत का पश्चिमी बिंदु, ये भारत का पूर्वी बिंदु, अभी हमने आपको बताया, और यहाँ से यह यहाँ तक कितना फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर, कितना, 2933 किलोमीटर। जबकि भारत का ये रहा उत्तरी बिंदु, ये रहा दक्षिणी बिंदु, तो ये भारत कितना फैला हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा यह 3214 किलोमीटर फैला हुआ है, और भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32 लाख, ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो ये भारत का विस्तार हो गया और इसका आकार हो गया, आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है। वैसे ही अगर आप भारत का देखिए तो भारत का जो भूमि अर्थात सीमा जो रेखा वाला है, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो तट रेखा अर्थात स्थलीय जो सीमा है भारत का, यह है 15,200 किलोमीटर, कितना, 15,200 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डाटा है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि इसका स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, और इसका जलीय जो सीमा है वो 7516 किलोमीटर है भारत का, 7516 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतनी जानकारी भारत के आकार के बारे में। वैसे ही अगर आकार में अगर आप देखिएगा तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, तो आप इसके मैप से आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इंडिया का जो आप मैप देखते हैं तो आपको और अच्छे से ये थोड़ा सा याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो यहीं पे है गोवा। तो एक ही साइड देखिए, इधर राजस्थान सबसे बड़ा तो गोवा सबसे छोटा। वहीं अगर जनसंख्या की बात करिएगा तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है बिहार, और वहीं अगर सबसे छोटा राज्य की बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो गया, ठीक है। तो इतनी जानकारी भारत के साइज से हो गया। अब हम थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि पृथ्वी पर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर जब 23 डिग्री का एक 23.5 डिग्री असल 23.5 डिग्री जब लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसे कर्क रेखा कहते हैं, और यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच पास करती है, जिसके कारण भारत जो है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है। वैसे ही जब 23.5 डिग्री आप नीचे जाते हैं तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के जिन राज्यों से पास करता है उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर पास करता है, यहाँ से आपको दिख भी जाएगा। अब ये 8 राज्य को याद करना सीक्वेंस में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो कहीं से भी पूछ लेता है, मतलब सीक्वेंस उसको आपको जानना चाहिए। जैसे इसके जानने के लिए ट्रिक है ये गमछा वगैरह करके, तो वहाँ से आपको वैसे नहीं हो, इसकी सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस कैसे आप याद रखिएगा, तो एक साइड से शुरू कीजिए और पहला लेटर याद कर लीजिए। मुझे भी यह पहले लेटर से ही याद है, और इसके लिए हमने ट्रिक क्या रखा है, गुरामच झाप त्रिमी। ध्यान रखिए, गुरामच झाप
और त्रिमी, ऐसे ही ये याद होगा। अगर आप इसे कुछ और ट्रिक से भी चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप सीक्वेंस बरकरार होना चाहिए। गुरामच, उसके बाद है झाप और फिर आता है त्रिमी। तो ये आपको याद रखना है, गुरामच, झाप और त्रिमी। अब ये तो बहुत इजी ट्रिक हो गया। गु से गुजरात, ध्यान रखिएगा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ट्रिक तो बस एक बहाना है, बस ऐसे ही मैप अगर आपको याद है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। गुजरात, थोड़ा सा देखिए यहाँ राजस्थान लग रहा है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। गुरामछ हो गया, गुरामछ। और देखिए झारखंड, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, तो गुरामच, झाप और त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से ये 8 राज्य हो गया। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। किधर से ही पूछ देता है, कभी ये पूछ देता है कि लेफ्ट टू राइट इधर सजाइए, कभी कह देता है राइट टू लेफ्ट इधर सजाइए, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे राइट टू लेफ्ट जाइएगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गुजरात। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं दोनों साइड से। ट्रिक किया था गुरामच, झाप, त्रिमी। मुझे भी ये ट्रिक से ही याद हुआ है, और बहुत सारे भी ट्रिक है मार्केट में। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, एक एक वर्ड ऐसे ले लेंगे, तो एक एक वर्ड आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। गुजरात का जी आप ले लीजिए, गुजरात का आपने जी ले लिया, ध्यान दीजिए, गुजरात का जी ले लिया। उसके बाद राजस्थान का आर आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश का एम ले लीजिए, तो GRM हो गया। उसके बाद सी, GRMC ले लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, GRMC, और 4 और बच गया। देखिए अब यहाँ से एक है झारखंड और वे एक है वेस्ट बंगाल, तो GRMC, JW, और उसके बाद है त्रिपुरा, मिजोरम, तो TM, GRMC, JWTM। तो ऐसे भी इंग्लिश वाले इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए, आप चाहे कोई भी ट्रिक लगाएं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले राज्य। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य से पास किया, तो मैंने आपको बता दिया, काउंट कर लीजिएगा, 8 स्टेट है। और ये जो 8 स्टेट है तो कितने से नहीं पास करता है, तो ध्यान रखिएगा भारत में टोटल 28 राज्य है, तो 28 में से अगर वो 20 में पास कर रहा है तो कितने में पास नहीं करेगा, 8 में पास कर रहा है तो कितने में पास नहीं करेगा, तो 20 में वो पास नहीं करता है। और कितने यूनियन टेरिटरी से पास नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा 8 यूनियन टेरिटरी, और किसी भी यूनियन टेरिटरी से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा के बारे में जानकारी। कर्क रेखा भारत के कितने डिग्री से जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह कहीं भी जाए, लेकिन यह इसका जो अक्षांश है वो कितना, 23.5, 23.5 डिग्री से यह पास करता है, ठीक है। अब एक सीक्वेंस में याद हो गया। अब है मानक मध्याह्न रेखा, इसे थोड़ा सा आपको क्रिटिकली समझना होगा। मानक मध्याह्न रेखा का मतलब हुआ कि जो हमने आपको बताया था 0 डिग्री अर्थ पे जो हमने कौन सा बताया था, वर्टिकल लाइन, अर्थात 0 डिग्री जो देशांतर है जहाँ से समय हमको मिलता है, वो जो समय हम लोग लेते हैं वो भारत का जो समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है, 82.5 डिग्री। ध्यान रखिएगा भारत का जो मानक मध्याह्न समय है वो 82.5 डिग्री है। और वो कहाँ से पास करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 जगह देता है। कहीं आपको देगा इलाहाबाद के नैनीताल से, इलाहाबाद के नैनीताल से, लेकिन जो नई NCERT आई है उसमें ये दिया गया है कि यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास करता है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, अब दोनों ऑप्शन में तो कहीं देगा नहीं, अगर दोनों दे देगा तो आपको मिर्ज़ापुर लगाना है, ठीक है। अगर इलाहाबाद भी देता है अकेले तो वहाँ भी मार सकते हैं, मिर्ज़ापुर अकेले देता है तो वहाँ भी मार सकते हैं। दोनों देगा तो आपको A-B में नहीं कन्फ्यूजन है, मिर्ज़ापुर होगा, क्योंकि नई NCERT में मिर्ज़ापुर ही दिया हुआ है। और इसका जो डिग्री का कितना रहेगा, 82.5 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, जो डिग्री है उसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिग्री 82.5 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब यह है कि भारत के कितने राज्यों से पास करता है, तो ये भारत के 5 राज्यों से पास करता है। कौन कौन सा, तो ध्यान रखिएगा ये जो है राज्य उमछ ओआ, उमछ और ओ और आ। अब हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ से ओआ याद रखिए। ध्यान से देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से भारत की मानक मध्याह्न रेखा पास करती है। तो ये जो 5 राज्य है, यहाँ से भी पिछली बार BPSC और उससे वह जो है बिहार SI दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानक मध्याह्न रेखा निम्न में से किस राज्य से पास नहीं करता है, तो उसमें उड़ीसा ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन से राज्य हुए, ध्यान रखिएगा उमच ओआ से अभी आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों से पास करता है। कितने से पास नहीं करता है, तो 23 राज्यों से पास
नहीं करता है भारत का मध्य। अब आप ध्यान से देखिएगा तो भारत इतना विशाल है और इसका जो टाइम है यहाँ 82.5। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री जब हम लोग पार करते हैं, कौन सा 1 डिग्री, अगर मानक मध्याह्न लाइन या 1 डिग्री जब आप ये देशांतर रेखा पार करते हैं, 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। अब आप ध्यान से देखिए, 1 डिग्री देशांतर का मतलब हमने आपको बताया 4 मिनट होता है। यहाँ जो भारत का देशांतर है वो कितना था आपका? 68 डिग्री, और यहाँ कितना था? 97। तो लगभग दोनों में अंतर कितने का है? तो ध्यान रखिएगा, लगभग जो दोनों में अंतर है वो है 30 डिग्री का। और 30 डिग्री गुने 4 मिनट अगर कहिए, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट मैंने बताया है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 मिनट। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है और जो पूर्वी बिंदु है, इन दोनों के बीच अगर टाइम डिफरेंस अगर आप देखिएगा, दोनों के बीच अगर आप टाइम डिफरेंस देखिएगा, ये पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बाद, तो कितने आवर का हो जाएगा? 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इन दोनों के बीच 2 घंटे की डिस्टेंस क्यों है? तो यहाँ का जो अर्थात भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, इसका देशांतर है 68 डिग्री, और जो इसका पूर्वी देशांतर है इसका जो है वो कितना है? 97 डिग्री। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का है, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है 4 मिनट। तो इस तरह से ये टोटल 120 मिनट का अंतर आ जाता है दोनों के समय में। और इस तरह से आप देखिएगा तो जब गुजरात में 6 बज रहे होंगे तो आप यहाँ देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा होगा? 8 बज रहा होगा। लेकिन जो चूँकि हम लोग टाइम 82.5 डिग्री है, इसलिए यहाँ हम लोग इसको लेकर के चलते इक्वल नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एक टाइमलाइन यहाँ हो सकता है और एक टाइमलाइन यहाँ हो सकता है। तो ये प्रस्ताव रखा गया है कि भारत को जो है 3 टाइमलाइन में बांटा जाए। हालांकि बांटा नहीं गया है, लेकिन बांटा जा सकता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब सूर्योदय में अर्थात अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय में और गुजरात के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आई होप आप इसे लिख लीजिएगा आपके ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोनों के बीच जो है अक्षांशीय विस्तार में डिस्टेंस कितना है? 60 डिग्री, कितना डिग्री का? सॉरी 30 डिग्री का अंतर है, अर्थात 120 मिनट का अंतर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये टाइम भी आपने देख लिया। भारत को प्रस्तावित किया गया है कि 3 अक्षांशीय क्षेत्र में बांट दिया जाए, सॉरी 3 अक्षांशीय मतलब 3 टाइम जोन में बांट दिया जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि इससे दिक्कत हो सकता है कि टाइम अगर चेंज हो जाएगा तो मान लीजिए यहाँ से अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ट्रेन वगैरह छूट सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा किया जाए, क्योंकि यूएसए में अलग अलग टाइम जोन रखे गए हैं, मतलब अमेरिका में बड़े बड़े देशों में अलग अलग टाइम जोन होते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइम जोन। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। क्या? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे और उनके साथ देखेंगे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से हर एग्जाम में यूपीएससी और बीपीएससी दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं और कौन से लंबे सीमा। तो उसके बाद हम देखेंगे तट रेखा वाला तटीय राज्यों के बारे में देखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारे 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? 9 पड़ोसी देश हैं। अब 9 सुनकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी हम आपको सामने काउंट करते हैं, ध्यान देखिएगा। पहला जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा पड़ोसी है वो है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, इधर देखिएगा चौथा है नेपाल, पांचवा कौन सा है? भूटान। छठा देखिए नंबरिंग मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं आपको ये कुछ ऐसा बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, ठीक है। 7 में इधर देखिएगा तो म्यांमार हो गया, ठीक है। तो 7 ऊपर हो गए, नीचे 2 है, कौन कौन सा? बांग्लादेश और मालदीव। तो 7 तो ये स्थलीय सीमा वाले हो गए। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा याद रखिएगा। पश्चिम में देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से यहाँ तक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, याद रखिए। भले कंट्री याद कर लीजिए, उसके बाद हमको इसके साथ लगने वाले स्टेट भी याद करवा देंगे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। इस साइड में आइए तो कौन कौन सा है? चाइना, नेपाल। कौन कौन सा है? चाइना, नेपाल, चाइना, नेपाल। यहाँ ये तो भूटान और बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश। लास्ट में इधर है म्यांमार। तो इस तरह से कौन कितने हो गए? इधर 7 हो गए, 2 और बचते हैं। तो 2 नीचे है आपको, आप यहाँ देख लीजिए 2 कौन कौन से है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया नहीं है। इस साइड में हमारा मालदीव है
और यहाँ पे हमारा हो गया श्रीलंका। तो 2 देशों के साथ हम लोग जलीय सीमा बनाते हैं और 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा, कुल 9 देशों के साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब इनके साथ लगने वाले राज्यों को हम देख लेते हैं। देखिए इस मैप में आपको मालदीव अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ है हमारा मालदीव नीचे, यहाँ है हमारा श्रीलंका। तो 2 यहाँ देश हैं। अब यह कुछ चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ है मालदीव और ऊपर है हमारा लक्षद्वीप। क्वेश्चन पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, ध्यान रखिएगा, मालदीव को मिनी क्या है तो लक्षद्वीप का जो साउदर्न पॉइंट है, लक्षद्वीप का जो साउदर्न पॉइंट है उसे हम लोग मिनिकॉय के नाम से जानते हैं। कौन सा? मिनिकॉय। तो 8 डिग्री किसको किसको अलग करता है? मालदीव से, मालदीव ये रहा और ये है मिनिकॉय। तो मालदीव से मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। ध्यान से यहाँ लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्वेश्चन में नहीं देता है, कौन देता है? मिनिकॉय। तो आपको ध्यान रखना है मिनिकॉय है कौन? तो मालदीव का ही छोटा सा एक जिला है। हो गया। उसके बाद पूछता है कि 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ हमने क्या देखा? 8 डिग्री देखा। तो 8 डिग्री तो पता चल गया। यहाँ पे है 9 डिग्री। कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है? तो मिनिकॉय किसको किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा मिनिकॉय। और मिनिकॉय को किससे अलग करता, कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को। मालदीव, एक मिनट मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। ये रहा मालदीव, ये रहा 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे है मिनिकॉय। ठीक है। तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। वहीं अगर आप देखिएगा भारत पाकिस्तान को कौन अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट। कौन? पाक की खाड़ी या पाक स्ट्रेट। ठीक है। तो अभी हम डिग्री वाला चैनल बता रहे थे। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, मैंने बताया मालदीव और मिनिकॉय, ये हो गया 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किसको? मालदीव, यहाँ रहा मालदीव, ये रहा मिनिकॉय। अब एक और चीज़ आता है कि मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है? मिनिकॉय। तो ये रहा मिनिकॉय और ये रहा लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप कहीं जिला है लेकिन बीच में आ जाता है आपको 9 डिग्री चैनल। कौन डिग्री? 9 डिग्री। तो 8 डिग्री किसको किसको अलग किया? मालदीव से मिनिकॉय को। किसको? मिनिकॉय को। मैं एम से लिख देता हूँ, मिनिकॉय को। मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। ठीक है। और मिनिकॉय से लक्षद्वीप को, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और भारत को पाकिस्तान से कौन अलग करता है? तो ये है पाक स्टेट या पाक की खाड़ी। ठीक है। ये कुछ स्टेट थे जो आपको याद रखने थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप काउंट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, पहला है, थोड़ा सा देखिए, गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ये है राजस्थान। तो कौन कौन सा हुआ? गुजरात, राजस्थान। एक साइड से चलिए, याद होते जाएगा। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और ध्यान रखिएगा, हमने आपसे राज्य पूछा है, न कि यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी पाकिस्तान के साथ लगते हैं। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर। कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये कौन है? तो ध्यान देना आपको, जम्मू एंड कश्मीर ये है यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, और ये है राज्य। तो पाकिस्तान के साथ कितने हुए? पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। कितने राज्य? 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, अर्थात कौन है ये? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे कैसे पूछ सकता है। पाकिस्तान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो 3। कितने भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा बनाते हैं? तो 2। कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो कुल हो जाएगा 5। तो ऐसे करके पूछ सकता है, या नाम भी दे करके कभी पूछ देता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है या साझा नहीं करता है। तो इस तरह से आपको पूरा याद रखना है। नीचे से गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
और कौन सा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये हो गया पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। कितने हुए कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कुल 5 हो गए। उसके बाद हम चलते हैं अफगानिस्तान के पास। देखिए अफगानिस्तान यहीं पे है और बहुत थोड़ा सा भारत से के साथ सीमा लगता है, वो भी सिर्फ लद्दाख के साथ। ये रहा अफगानिस्तान और ये बीच में देखिए थोड़ा सा यहाँ आकर के सीमा साझा करता है। तो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगता है वो राज्य कौन सा है, तो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्रशासित प्रदेश है, और एकमात्र कौन सा है, लद्दाख है। ध्यान रखिएगा कौन है, सिर्फ लद्दाख ऐसा एक यूनियन टेरिटरी या राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है चीन के साथ। तो चीन के साथ जो सीमा साझा करते हैं वे कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप काउंट करते जाइए और साथ में पढ़ते जाइए। सबसे पहले है लद्दाख। अब देखिए लद्दाख राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर जो है चीन के साथ सीमा अब नहीं बनाता है, पहले बनाता था अब नहीं बनाता है। तो देखिए लद्दाख था, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखिए अब राज्यों की हम राज्य शुरू करते हैं कि राज्य कौन कौन से हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, तो राज्य कौन कौन से हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद कौन कौन सा है, ध्यान रखिए, मैं अभी थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। अभी क्या है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड। ये तो नेपाल हो गया। तो हमारा भारतीय राज्य यहाँ कितना हुआ, 2। तो 2 तो यहाँ हो गया हिमाचल उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ देखिए सिक्किम है, थोड़ा सा सिक्किम भी चीन के साथ सीमा बनाता है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा 2 प्रदेश है, एक उत्तराखंड है एक सिक्किम है। कैसे है, ऊपर से आइए, लद्दाख ये हो गया यूनियन टेरिटरी। उसके बाद नीचे आते हैं तो हिमाचल राज्य है, हिमाचल के नीचे आइएगा तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद नेपाल है जो कि हमारा देश नहीं है, यह हमारे देश का भाग 1916 से पहले था। अभी आप देखिएगा तो यह सिक्किम हो गया और अरुणाचल। तो कुल कितने राज्य हो गए, ध्यान से देखिए 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। और ऐसे ही आपको सीक्वेंस में याद रखना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ साथ बोलिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये 3 हो गए जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। नीचे आइए तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए कुल मिलकर के 5। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे फिर से पूछता है, कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब आपको दिक्कत कहाँ होगा, ध्यान से देखिए, सिक्किम के साथ आपको दिक्कत होगा। तो ध्यान रखिए मैं सिक्किम को आपको स्पेशली थोड़ा बता दे रहा हूँ। सिक्किम जो है किसके साथ सीमा बनाता है, तो ध्यान देखिएगा, मैप हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा क्योंकि मैं मैप चेंज करता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिखेगा ये हमारा राज्य है सिक्किम और ये तो वेस्ट बंगाल हो गया। ये जो सिक्किम है किसके साथ सीमा बना रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, सिक्किम थोड़ा सा नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ऊपर चीन के साथ सीमा बनाता है, नीचे भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो किन के साथ, नेपाल, चीन, भूटान, और यहाँ देखिए नीचे तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो सिक्किम है कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो ध्यान रखिएगा 3 देशों के साथ। कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिए, ये हो गया आपका नेपाल, ये चीन, ये भूटान, अर्थात 3 देशों के साथ सीमा बनाता है अकेले सिक्किम। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि भारत के कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो ध्यान से रखिएगा, एकमात्र राज्य है कौन सा, सिक्किम, जो 3 देशों कौन कौन सा, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। बाकी कोई भी राज्य साझा नहीं करता है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। ये जो है 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लद्दाख ही बनाता है। कौन कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ भी हमारा अब ये लद्दाख सीमा साझा करता है। लेकिन यह केंद्र शासित प्रदेश है, न कि राज्य। राज्य में कौन साझा करता है, तो सिर्फ एकमात्र भूटान। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला देश देख लीजिए, अगला है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बना रहे हैं, तो ऊपर में देखिए ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड सीमा बना रहा है। नीचे में उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ देखिएगा तो वेस्ट बंगाल भी सीमा बना रहा है, सिक्किम भी सीमा बना रहा है। तो देखिए कितने राज्य हो गए, ध्यान से देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब भूटान के साथ देख लीजिए। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? तो भूटान के साथ सिक्किम बना रहा है, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। कुल 4 राज्य। याद भी करते जाइएगा साथ साथ या लिखते जाइएगा कौन कौन से राज्य हुआ। तो यहाँ है भूटान के साथ कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल, 4 राज्य हो गए। उसके बाद ध्यान से देखिए अब बचता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये पूरा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम में तो पूरा पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। ऊपर भी देखिएगा आप, यहाँ तक है पश्चिम बंगाल, यहाँ थोड़ा सा आसाम। तो एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया। कौन कौन सा हुआ? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो 4 एक साथ याद रख लीजिए आप। कौन कौन सा? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्य इधर, एक राज्य इधर। तो ये कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? ध्यान रखिएगा 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं। ऊपर हमने क्या देखा था? सिक्किम एकमात्र राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा म्यांमार के साथ देख लीजिए। म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य हमारा सीमा बनाता है? तो ध्यान से आप देखिएगा तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। कौन कौन सा है? यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, नीचे है अरुणाचल के बाद ध्यान से देखिएगा आसाम नहीं लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 4 राज्य है जो किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये सीमावर्ती देश मतलब हमारे पड़ोसी देश और उनके साथ सीमा साझा करने वाले सभी राज्यों के बारे में हो गया। तो कुल आपको ऐसे याद रखना है और सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसमें और क्या चाहिए? 2 चीज़ आपको और याद रखना है कि सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा वही क्वेश्चन मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा या सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। वहीं अगर पूछा जाए कि किस देश के साथ भारत जो है सबसे ज़्यादा लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। तो दोनों ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल सबसे लंबा सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लंबा सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। 2 चीज़ें यहाँ आपको ध्यान रखनी थी, कौन कौन सा था? मालदीव और श्रीलंका के साथ हम लोग जलीय सीमा साझा करते हैं। अब हो गया हमारा कोस्टल बाउंड्री वाले राज्य। अब कोस्टल बाउंड्री वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए कोस्टल बाउंड्री उसको बोलते हैं तट रेखा, जो समुद्री रेखा साझा करते हैं, समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो समुद्र के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान से देखिए, हमारा ये रहा समुद्री सीमा वाला पूरे राज्य, ये फिर इधर है, इसको बोलते हैं हम पश्चिमी तट, इसको बोलते हैं हम पूर्वी तट। इसको फिर से हमने डिवाइड भी किया हुआ है। यहाँ है काठियावाड़ तट, यहाँ है कोंकण तट, उसके बाद है सॉरी ये रहा आपको काठियावाड़ तट, उसके बाद ये रह गया कोंकण, कन्नड़ तट, और नीचे आपका हो जाएगा कौन सा? मालाबार तट, केरल में मालाबार तट। इधर है कोरोमंडल, इधर है उत्तरकल और उत्तरी सरकार तट। तो इस तरह से इस तट को बांटा गया है, जो कि मैं जब माउंटेन पढ़ाऊंगा तो वहाँ फिर से मैं आपको बताऊंगा। बस यहाँ आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट याद रखना है। यहाँ पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। अब ये जो है इनके साथ राज्य कौन कौन लग रहे हैं ये याद रखिए। तो ध्यान से देखिए, पश्चिमी तट के साथ लग रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर 5 स्टेट है, कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, गोवा, सॉरी एक गलत हो गया, ये राजस्थान नहीं है महाराष्ट्र है। गुजरात, महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गोवा, ये कर्नाटक और केरल। कितने स्टेट हुए? 5 स्टेट। और पूर्वी तट पे देखिए कौन से 4 स्टेट है। ये है आपका कौन सा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्य हो गए हमारे पूर्वी तट पे, 5 राज्य हो गए पश्चिमी तट पे। कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा वाले राज्य हैं, मतलब समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा सबसे लंबी समुद्री रेखा या समुद्री सीमा कौन राज्य बनाता है? तो वो गुजरात बनाता है। गुजरात को जब आप यहाँ स्ट्रेच कीजिएगा इससे ना, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। यहाँ से देखिए समुद्री सीमा ऐसे ऐसे है, ये पूरा
सॉरी ये ऊपर वाला नहीं, थोड़ा सा ये मिस्टेक से हुआ। ये जो है पूरा कौन सा है हमारा, ये है तट रेखा वाला राज्य गुजरात। अब इसको जब आप स्ट्रेच कीजिएगा ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि आपको देखने में ये लग सकता है कि यहाँ आपका कौन सा राज्य हो सकता है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, लेकिन आंध्र प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट सीमा बनाता है और फर्स्ट लार्जेस्ट समुद्री सीमा कौन बनाता है, गुजरात। सबसे छोटा समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो ये गोवा बनाता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था क्लास, इसलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। अपने आने वाले क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे। या एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, जो हमारे बहुत सारे मित्रों को पता नहीं होगा, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होगा, वो ये है कि जो पुडुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा राज्य, देखिए यहाँ पुडुचेरी जो है पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट है। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से राज्यों में है अलग अलग, तो 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है आपको तमिलनाडु में, एक है केरल में और एक है यहाँ आंध्र प्रदेश में। तो 4 राज्य लेकिन है एक ही यूनियन टेरिटरी या एक ही केंद्र शासित प्रदेश। कौन है वो, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी 4 जिलों से बनकर मिलकर बना है। 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक जो इसका जिला है वो है आंध्र प्रदेश में, एक जिला है केरल में, 2 जिला है तमिलनाडु में। इसको इसलिए ऐसा किया गया है कि ये जो 4 जिले हैं इनकी संस्कृति जो है एक जैसी है, इसलिए ऐसा किया गया है। वैसे यहाँ देखिएगा आप दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है ये यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको याद रखना था। उसके बाद और जो आप देखना चाहेंगे तो यहाँ तो अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप हो गया। तो ये इसमें कुछ खास है नहीं याद करने, लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा आपको याद करने लायक था इसे मैंने बता दिया। ऊपर अगर आप देखिएगा चंडीगढ़ का, तो जो चंडीगढ़ है वो खुद एक कैपिटल है। चंडीगढ़ का भी वो कैपिटल है, पंजाब का भी वो कैपिटल है, अमृतसर का भी, सॉरी वो पंजाब का भी, पंजाब और हरियाणा इन दोनों का भी कैपिटल कौन सा है, चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आपसे हम मुलाकात होगी अगले क्लास। इस क्लास में हमने पढ़ा भारत का लोकेशन और उसके लिए हमने पढ़ा भारत का जो लोकेशन है उसमें हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़े हैं, जिसके लिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। भारत का आकार पढ़ा है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करने राज नहीं करने, कौन सी नदी 2 बार इसको काटती है, तो मैंने आपको बताया था माहे नदी इसको कितने 2 बार काटती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ छूट गया है, मैं उसको अगले क्लास में भी कर दूंगा। यहाँ मैं आपको बता देना 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित है, मतलब न तो वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही कौन सा समुद्री सीमा बनाते हैं। उनका मैं नाम अभी आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ा, भारत के पड़ोसी देश उनके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य और कोस्टल बाउंड्री हमने पढ़ा है। एक जो भू अवस्थित राज्य है मैंने यहाँ आपको नहीं बताया है, आप यहाँ चाहें तो खुद से भी देख सकते हैं कौन कौन सा है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही समुद्री सीमा, वे कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा, एक है मध्य प्रदेश, एक है हरियाणा, दूसरा है छत्तीसगढ़। तो 3 तो यहाँ हो गया, चौथा है झारखंड। तो ये 4 हो गए। एक और आप सोच के बताइए कि वैसा कौन सा राज्य हो सकता है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही समुद्री, तो हो जाएगा तेलंगाना। तो ये हो गया हमारा 5 राज्य जो है वो भू आवेष्टित है। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।